स्थान ग्रहण करें। मोदी इधर थोड़ा सा घूम के मैं साथ ही माननीय श्रीमान हेमंत जी श्रीमान जी से आग्रह करूंगी कि वह स्वागत एवं अभिनंदन करें। डॉक्टर ओम जी साहू से निवेदन करती हूँ कि वे पधारें और स्वागत भाषण दें। पार्टी की ओर से आयोजित स्थापना दिवस समारोह में आप सभी पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आज से 46 वर्ष पूर्व आज 47वां स्थापना दिवस है। हमारे परम श्रद्धेय लक्ष्मण राम जी इनामदार साहब ने बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार, इस ध्येय वाक्य के साथ सहकार भारती की स्थापना की। तो सहकार भारती की स्थापना के पीछे जो एक उद्देश्य जो था, न केवल आर्थिक सहकारिता का क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, परंतु आर्थिक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना के साथ, इस भावना के साथ में सहकार भारती की स्थापना हुई। आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ और स्वर्गीय परम श्रद्धेय लक्ष्मण राम जी इनामदार साहब को याद करते हुए 47वां स्थापना दिवस यहाँ मनाने जा रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हेमेंद्र जी श्रीमाली साहब, हमारे प्रेरणा पात्र विभाग संचालक जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं। हमारे मंचासीन के अवसर पर भी उदयपुर की जनता को शुद्ध और ताज़ा स्वादिष्ट मिठाइयाँ उपलब्ध कराई। तो आज इस अवसर पर हमने जो हमारे मिठाई प्रकल्प से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जिनके सहयोग से ये संचालित हो रहा है, उन सभी को सहकार भारती के 47वें इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी से हम लोग परिचित हैं, आपस में हम सब लोग परिचित हैं। सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत और सभी सहकार जो पधारे हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत सहकार भारती उदयपुर इकाई की ओर से करता हूँ। मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो ये कार्यकारिणी 3 साल के लिए काम करेगी। अपने उदयपुर जो सरकारी जिला है, सलूबर को छोड़ करके जो सलूबर जो नया जिला बन गया है, उसकी कार्यकारिणी अलग से होगी। तो जिला अध्यक्ष के लिए जिन्होंने लगभग 9 वर्ष तक महामंत्री का कार्यकाल निभाया है, जिम्मेदारी निभाई है, ऐसे हमारे श्री सबसे परिचित हैं, सबसे मिलनसार हैं उमेश जोशी का मैं नाम की घोषणा करता हूँ। नवनिर्वाचित या जो भी कह सकते हैं उनको बड़ा प्रशासन का स्वागत करें। इसी क्रम में ओम प्रकाश जी साहू आप पधारें। आज से आप 3 वर्ष के लिए सहकार भारती उदयपुर जिले के महामंत्री मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से निर्वाचन हो जाता है बिना किसी। धन्यवाद। बिना सहकार नहीं संस्कार और बिना संस्कार नहीं सरकार, इस ध्येय वाक्य के साथ में सहकार भारती के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज हमारे बीच मंचासीन हमारे वरिष्ठ और सहकारिता क्षेत्र के ज्ञाता श्री शांतिलाल जी शर्मा साहब, सहकार भारती राजस्थान के प्रदेश संगठन प्रमुख आदरणीय प्रदीप जी चौबीसा साहब, सहकार भारती के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय दिनेश जी बम साहब,
प्रदेश उपाध्यक्ष और हम सभी के मार्गदर्शक यहाँ उपस्थित माननीय श्री हेमेंद्र जी श्रीमाली मैसा सर संचालक, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जो एक दायित्व और जिम्मेदारी दी है, मैं इसका पूरा निर्वहन करूंगा। संगठन की परंपरा के अनुसार जिला कार्यकारिणी की घोषणा करने का जो मुझे दायित्व दिया है वो इस प्रकार रहेगी। संगठन प्रदेश संगठन प्रमुख की अनुशंसा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान गोपाल जी पालीवाल जी की अनुशंसा के आधार पर मैं इस कार्यकारिणी की घोषणा कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष पद पर श्री राजेंद्र जी कटारिया, उपाध्यक्ष पद पर श्री राजकुमार जी शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर श्री मोहन जी धांगी जाड़ोल रहेंगे। उपलब्ध हो तो कृपया वो खड़े भी हो जाए। मंत्री पद हेतु एडवोकेट अनितापुरी गोस्वामी जी उदयपुर। मंत्री पद हेतु श्रीमती काली जी मेनारिया उदयपुर। कोष प्रमुख हेतु जितेंद्र जी भारद्वाज। महिला प्रमुख हेतु महिमा जी जैन। लैंप्स प्रकोष्ठ प्रमुख श्री जगदीश जी जड़वा। सह प्रमुख श्री नर्मदा शंकर जी मेनारिया। डेयरी प्रकोष्ठ प्रमुख श्री बेरूलाल जी पटेल। भंडार प्रकोष्ठ प्रमुख श्री लक्ष्मीनारायण जी नंदवाला। सदस्य के रूप में चेतन जी आंबेटा, चिराग जी टांग, अशोक जी कुमावर, श्रीमती चंदा जी जैन, श्रीमती मोनिका जी गंडारा, श्री जगदीश जी जोशी, श्री जयकृष्ण जी लबाना, श्री दिलीप सिंह जी पवार, श्री विपिन जी जोशी, श्री राहुल जी श्रीवास्तव, सभी नवनियुक्त कार्यकारिणी और सदस्यों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को आश्वस्त करता हूँ कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहर और ग्रामीण के अंदर हम पूरा काम करेंगे। धन्यवाद। सहकार भारती उदयपुर के द्वारा आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सहकारी, मैं इस अवसर पर सहकारी क्षेत्र में जो सहकारी संस्थाएं काम करती है उनके रेगुलेशन के संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर जो सहकारी अधिनियम पारित किए जाते हैं, संशोधित किए जाते हैं, उस संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा। भारत देश आप जानते हैं कि इसमें सहकार का भाव जो है एक मूल भाव। हमारी सनातन संस्कृति हमेशा सहकारिता आधारित रही है, लेकिन समय के अंतराल में इसमें थोड़ा संशोधन होता गया। जैसा कि अपन जानते हैं, हमारी संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसी प्रकार से वसुधैव कुटुंब की भावना से हम प्रत्येक मानव को एक तरह से इस पृथ्वी का एक परिवार ही मानते हैं और सभी के सुख की कामना करते हैं। समाज में भी सहकारिता आधारित हमारा जीवन होता है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। समय के साथ में जब विदेशी आक्रांत आए, 1100 के आसपास की बात है और ये करीब 1900 तक जो है ये समय 800 साल का विदेशी आक्रांतों से हम पराधित रहे और हमारी जो संस्कृति थी वो छिन्न भिन्न हो गई, सामाजिक व्यवस्थाएं जम गई और काफ़ी परिवर्तन आ गए थे। समाज में कुरीतियाँ भी आ गई थी। इस आधार पर जो सामाजिक सहकार जो था उस भावना में कुछ परिवर्तन आया। बाद में विदेशों में इस प्रकार का
भाव विकसित हुआ, तो सहकारी संस्थाएं बनी, उस आधार पर भारत में भी जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो ये सहकारी आंदोलन जो है वो उसमें प्रारंभ हुआ। 1904 में सबसे पहले अखिल भारतीय स्तर के ऊपर एक कानून बना, उसके बाद में 1912 में कानून बना, उसके बाद 1912 के बाद फिर क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी उन्होंने भी अपने अपने कानून बनाए। जैसे भरतपुर ने अपना कानून बनाया, जोधपुर ने बनाया, कोटा ने बनाया, अलवर ने बनाया, मत्स्य क्षेत्र ने बनाया, मेवाड़ का भी बना। इस प्रकार से अलग अलग रियासतों के सहकारी अधिनियम बने, उस आधार के ऊपर कुछ सहकारी संस्थाएं बनाई गई। राजस्थान में इंटीग्रेशन के बाद में सबसे पहले 1953 में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम बना, उसके बाद 1956 में भूमि बंधक बैंक बना और 1965 में सहकारी अधिनियम बना, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1965। ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहा और उस समय जो प्रावधान थे वो इस प्रकार से थे कि रजिस्ट्रार को बहुत सारी शक्तियाँ दे दी गई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उपाधि है वो रजिस्ट्रार को दी गई थी कि रजिस्ट्रार ही सहकारी संस्था को जन्म देता है और यही उसका उद्धार करता है, इस तरह की भावना हो गई थी। तो समय के साथ इसमें जो वैचारिक परिवर्तन आया उस आधार के ऊपर 2001 का जो सहकारी अधिनियम है वो पारित हुआ और इस अधिनियम के अंदर जो रजिस्ट्रार की जो स्थिति थी वो एक फिलोसोफर एंड गाइड इसके रूप में उसकी विकसित की गई। भाई ये रजिस्ट्रार इसको जन्म तो देता है लेकिन इसको गाइड भी करेगा और इसको इसके लक्ष्यों के अनुरूप उसके सदस्यों को सेवाएं मिले उसके लिए हमेशा इसका मार्गदर्शन करता रहेगा। इस तरह का इसमें परिवर्तन आए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है अपील का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से अलग अलग जो है कई प्रावधान हुए। 2001 के जो रजिस्ट्रेशन जो सहकारी अधिनियम बनाया गया डॉक्टर पिताजी पटेल की कार्यवाही में घोषणा हुई है। आपके स्वागत हेतु डॉक्टर महिमा जी से निवेदन करता हूँ उनको स्वागत अभिनंदन। हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान महावीर प्रसाद शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि श्रीमान अभिषेक जी कोठारी से आग्रह करता हूँ कि मंच की माता की जय। जय सहकार। सहकार भारती आई है, नई रोशनी लाई है। सहकार भारती आई है, नई रोशनी लाई है। सहकार भारती के 47वें स्थापना दिवस की लक्ष्य शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। जैसे अभी एक्ट पर जो कोऑपरेटिव एक्ट है, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001, उसमें संशोधन भी हुए, 2016 में हुआ है। उस एक्ट में अभी और संशोधन होना है। राज्य सरकार ने सहकार भारती से भी उसके लिए सुझाव मांगे। उसके लिए एक कमेटी भी बनी है। तो आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब ने जो आज आपके सामने रखा है वो उन्हीं का पूरा मंथन है जो एक्ट में परिवर्तन होने हैं, जो सहकार भारती की तरफ से प्रस्ताव जाने वाले हैं। अब जब मुझे मुख्य वक्ता का जिम्मेदारी निर्वहन करना है तो आज मेरे मन में आ रहा था कि आज क्या बात करी जाए। नहीं, तो मैंने कहा सहकार भारती की स्थापना तो 1979 में हुई है, पर इसके पहले कोऑपरेटिव क्या था। तो आप आश्चर्य करेंगे, मैंने जब गूगल किया तो गूगल में एक चीज निकल के आई और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि ये क्या विचार है।
उसमें अगर भारत में प्रथम कोऑपरेटिव अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कर्नाटक के गांव की एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन 1905 में हुआ है। और नीचे जो टैग लाइन लिखा था वो बड़ा दुखद था। उसमें लिखा था ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द कोऑपरेटिव इन द इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कोऑपरेटिव को इंट्रोड्यूस किया। ये क्या बात होगी? क्या उसके पहले भारत में सहकारिता नहीं थी क्या? अगर हम सभी विचार करें तो भारत में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो सहकारिता के रजिस्टर्ड सहकारिता तो नहीं है पर सहकारिता है, ये प्रमाणित होता है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक सहकारिता से काम करता है। जन्म के समय भी सहकार होता था, मोहल्ले की सारी महिलाएं मिलके प्रसव करवाती थी, सबका सहकार होता था। कोई गर्म पानी करता है, कोई उसको हेल्प करता है, कोई हाथ पकड़ता है, वो सहकार। जन्म के बाद में विवाह उत्सव में भी सहकार होता है। पहले जब बारातें आती थी तो जिस गांव में बारात आई है तो उस गांव में वो सारे बाराती मेहमान हैं तो उनके लिए जो माचा होता था, जो खाट होते थे, वो पूरे गांव से इकट्ठे किए जाते थे। क्योंकि जिसके घर में बारात आई है उसके घर में तो लिमिटेड रिसोर्सेज, तो वो सभी गांव से इकट्ठे किए जाते थे, वो सहकारी। आज भी हमारे यहाँ ट्राइबल में आप कहीं जाएंगे तो अंत्येष्टि में हर व्यक्ति अपने घर से कुछ लकड़ी, तुलसी, चंदन जो उसको उपलब्ध है वो लेके आता है, वो सहकारिता है। इतना ही नहीं, जो 12वां होता है उसमें हर घर से अनाज और गुड़ या शक्कर वो कंट्रीब्यूट किया जाता है ताकि उसका द्वादशी का जो खाना है वो हो जाए। ये सब सहकारिता सदियों से चली आ रही है, सहकार भारती के पहले भी। पर जब हम विचार करें कि प्राचीन भारत में सहकारिता के क्या उदाहरण थे, हमें तैयारियों में भी थोड़ा सा समय कम मिला था। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम में अल्प समय में आपको सूचना देने पर हमारे मंचस्थ सभी अधिकारीगण कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के अंदर उदयपुर में हमारे मार्गदर्शक, उदयपुर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान को मार्गदर्शन करने वाले हमारे परम आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब, जो प्रदेश संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ के, उपभोक्ता भंडार के सभी अतिथिगण, प्रदेश कार्यकारिणी हमारे डॉक्टर गीता जी पटेल, डेयरी से अध्यक्ष हमारे डालचंद जी भाई साहब, जिला सहकार संघ के सभी डायरेक्टर, महिला समृद्धि बैंक से डॉक्टर किरण जी जैन, नवनियुक्त कार्यकारिणी, साथ ही इस सभागार को उपलब्ध करवाने वाले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन, सभी संगठनों के पधारे हुए कार्यकर्ता, सहकार विदों का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और विभिन्न मूर्तियां आप बताने हुए बार एसोसिएशन सभागार में सभी अतिथियों का स्वागत है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारी संस्था के द्वारा अभी रोहतास क्षेत्र में ग्रामीण महिलाएं, उनको ये सब गोबर के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो बनाने का हम लोग प्रशिक्षण पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं। रचना मैडम जी ने शुरुआत की 2-3 साल पहले हमसे मुलाकात करके उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया था। उस आइडिया को हम लोगों ने पकड़ा और उसके बाद पिछले 2-2.5 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं लगातार। वैसे कई चीज़ें हैं जो गोबर से बन रही है, जैसे गोबर के दीपक हो गए, राखी हो गई, ऐसे मोमेंट हो गए। तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, अगर आप लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे संस्था से संपर्क करें ताकि उन ग्रामीण महिलाओं को थोड़ा रोजगार मिल सके। धन्यवाद। राजीव जी को मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहले हम इनके वहाँ संस्था में गए थे, हमको भी विचित्र लगा था, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप ऐसे कार्य करते रहे। हमारे बीच में
भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दीपक जी शर्मा पूर्व अध्यक्ष भी हैं और महामंत्री भी हैं, सभी जिनके नाम नहीं ले पाए हैं उनका भी सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के बाद। सहकार भारती का 47वां स्थापना दिवस का आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उदयपुर जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। उदयपुर जिला अध्यक्ष के लिए उमेश जी जोशी, जिला महामंत्री के लिए डॉक्टर ओम जी और जिला संगठन प्रमुख श्रीमान पंकज जी को नियुक्त किया गया है। सहकार भारती देश भर में सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। लगभग 28 प्रदेशों में 750 जिलों में ये काम कर रहा है और सहकार भारती का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को वृद्धि, शुद्धि और समृद्धि करना है। इसी में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज उसी का स्थापना दिवस हमने मनाया है। सहकार भारती की स्थापना श्रद्धेय स्वर्गीय लक्ष्मणराव इनामदार जी ने 1989 में करी थी, मुंबई में अनंत चतुर्दशी के दिन। तब से हम 11 जनवरी को सभी जिलों में ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं। धन्यवाद।